जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मयंक वॉइस में। दुकान पर बैठा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आया, आंख में आंसू भर रहे हैं। आज दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति होगी। उस समय पर मेरा दुकान पर बैठे हुए एक एक भाई से निवेदन है, उस समय पर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना। उस समय पर गद्दी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिनकी नहीं दुकान चलती है, उन माताओं से निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी में रख लो, दो एक डब्बी पति के हाथ में जल भर कर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना तो थोड़ा सा जल छींट देना। मेरा दावा पैसा स्वयं आएगा, ये उपाय स्वयं कार्य करता है। वो डब्बी अगर पति घर लाने में भूल गया तो दो तीन डब्बी रख लो। इतनी इतनी सी लोग तो संक्रांति पर तो बांटते ही है, इतनी इनी सी डब्बी तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी। व तीसरी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी। ये झोला ले जा रहे हो तुम, कागज ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, सामान ले जाते हो, दुकान का सारा सामान ले जाते हो, तो यह डब्बी में जल भी ले जाओ। अंदर जब जाओ भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, डब्बी में जल अगर दुकान के अंदर भी चले गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चिता है। वो चलाएगा, वो देख ले। मेरा शिव तुम्हारे साथ महीने भर में एक बार, पूरे महीने में एक बार विमला तुलसी का सेवन करना प्रारंभ करो। कौन सी तुलसी? विमला तीन तुलसी होती है, श्यामा रामा और विमला। विमला तुलसी एक ऐसी तुलसी होती है जिसका मात्र एक इतना सा पत्ता, यह इतना सा पत्ता मात्र, बिल्कुल जरा सा पत्ता यदि मुख में लोग कहते हैं शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती, शास्त्र रीति से नहीं चढ़ना चाहिए, पर विमला तुलसी अगर शंकर का नाम लेकर जरा सा तिनका खा लिया जाए, उसके बाद में आप पूरे महीने कितना भी मीठा खाओ, नमकीन खाओ, आपकी शुगर लेवल पर ही रहेगी। यहाँ तक कि जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, लगा रहे हैं या टेबलेट खा रहे हैं, वो भी छूट जाती विमला तुलसी। और विमला तुलसी खाने का तरीका और विमला तुलसी क्या होती है उसको ध्यान रखना। विमला तुलसी खाकर देखना पहले कैसी होती है, विमला तुलसी खाने के बाद शक्कर खाकर देखना तो पानी जैसी लगना चाहिए, गुड़ खाकर देखना तो पानी जैसा लगना चाहिए। तो समझो कि विमला तुलसी है। परंतु कितनी खाना है, अभी आपको बताया। बिल्कुल जरा सा जैसा नख कटता है ना, अपन नेन कटर से नख काटते हैं, तो छोटा सा भाग मात्र विमला तुलसी का महीने में एक बार। यहाँ तक शुगर अगर आपकी ऊपर नीचे नहीं जा रही है तो आप 2 महीने में भी एक बार विमला तुलसी खा सकते, बस बराबर। और खूब खाओ और खूब। डॉक्टर से चेक करा, तुम्हारे मशीन हो तो उससे भी चेक करो, बिल्कुल शुगर लेवल पर मिलेगी, ऊंची नीची नहीं। और जब तक विमला तुलसी ना मिले तब तक क्या करें, तो शिवरात्रि के दिन जो सामर फली आती है, सामर फली देखी लंबी वाली सुरजना फली क्या बोलते हैं उसको, मूंगा फली, सांभर फली, जिसको सब्जी बब्जी में डालते हो आप लोग। लंबी सांभर फली, वो तो सांबर फली की जो पत्तियां होती हैं, सांबर फली जिस वृक्ष में लगती है उसकी जो पत्तियां होती है। इसके 31 झूमर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन समर्पित कर दे। रात्रि को 12 बजे कोई सी भी शिवरात्रि पर करें। अगर ये शिवरात्रि पर नहीं कर सकते, अगली पकर 31 झूमर शिव जी को समर्पित करें। उस झूमर को उठाकर लाएं, पानी चढ़ाने के बाद में उसको आधा लीटर पानी में उकाले। पानी को 250 ग्राम हो जाए, ठंडा कर ले। ठंडा कर कपड़े से छानक एक पात्र में लेकर, बस तांबे के पात्र में मत रखना उसको, स्टील आदि जो भी पात्र तुम्हारे, कांसा चांदी, उसमें रखकर शंकर जी का उसी रात्रि को वापस अभिषेक कर दे। ठंडा कर शिव जी को चढ़ाकर एक नीचे पात्र लगा ले, उसी पात्र में उसको झेल कर लिया। शिवरात्रि के दिन रात्रि, कोई सी भी शिवरात्रि हर महीने आती है, उसको लेकर आ जाए। 15 दिन तक सुबह खाली पेट उस जल को पीना चालू कर दीजिए। आपको 6 महीने शुगर लेवल में ही मिलेगी। आप कितना भी खाए, कुछ भी पाए, कहीं पर भी जाए, कैसे भी, आपको बराबर पर ही। जिनकी भाग्य
रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वह काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना। बृहस्पति शवर महादेव का। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ी करते हो, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है, पीछे का भाग, ये जो भाग है पीछे का 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के अर्थात जहां से जल बहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा होगा, आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम, कौन से महादेव? हाटकेश्वर, अर्थात जो हटले महादेव, हाटकेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को किसी भी शिवरात्रि पर उस स्थान पर महीने भर में हर महीने शिवरात्रि आती है, उस जगह पर रख दीजिए। और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिच वृत्ति होती हो, अपशब्द कहता हो, ताने देता हो, या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही हो, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित करें। जल चढ़ाते समय जितनी डंडियों नीचे गिर जाएं, उतनी डंडी को उठाकर ली आए भोजन में, या वैसे ही पीस कर उन व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दी जाए महाराज। उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण चिड़चिड़ी को रोकने के लिए, क्रोध को रोकने, ये एक जगह पर और काम में आता है। यही उपाय कहाँ? अगर हमारे घर की बेटी या बेटे गलत जगह पर संबंध कर रहे हो और कहना नहीं मान रहे हो, और आप समझा समझा कर हार गए कि वह ठीक नहीं, मान ले, नहीं माने तो भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे, तो वहां पर भी यह काम आता। हाटकेश्वर, जैसे मान लो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सूजन आ जाती है, शरीर के अंतर्गत पांव सूज जाता है, या हाथ कोई सूज गया, या सूजन उतर ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया कि इतना इतना शरीर चल ही नहीं रहा, मान लो नहीं चलता, तो शास्त्र कहता है कि 5 पीपल के पत्ते, 5 बेलपत्र के पत्ते महाराज, इन 5 पत्तों को लेकर बड़े प्रेम से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, और शमी के वृक्ष के नीचे 1 लोटे के अंदर, जल के अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद 1 पात्र शमी के त्रा के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे पात्र रखिए। उस पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर शंकर का एक अवतार है। अवधूत अवतार शंकर के उस अवतार से बहुत सारे जलंधर बाणा ऐसे ऐसे रूप प्रकट हुए, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाए पर शास्त्र कहता है पीपल का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता कम से कम 20 मिनट तक उस पानी में गला होना चाहिए। उसके बाद उसको समर्पित करें। कोई मूर्ति नहीं रखना है, कोई स्वरूप नहीं बनाना, केवल पात्र में डालना, और उस जल को उसी शमी पेड़ के नीचे पीकर आ जाइए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी सूजन होगी शरीर की, वह समाप्त हो जाएगी। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर, किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहाँ है, रख लो। कहाँ लगा है? घर के अंदर की घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो? जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो, कौन है वो? हम बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी, माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा, माता है। बैशाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो, कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहाँ विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो, रीजी जियो। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैशाख की गर्मी पड़ रही है,
तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया पिना है? सबने ए जुटे लियो पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला देख के तो आए कितो के घर में पिना आया है। अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200, अरे बोलो तो सही है उतना। संगीत वो ये तो आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते ना, एक पत्नी अपने पति के पाँव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है और बाकी की जितनी हो से पूछा गया क्या सब पाँव छूती है? वो तुरंत तैयार, अरे गुरु जी आओ, यह तो उसी में कहा लोग हैं ना, वो एक आप लोगते हैं ना, देवी जी की आरती माता पिता का है, इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता उसी में का हाल है, पति पत्नी का है, इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, ब बैठी बैठी पत्नी खाती पति कमा कमा मर। संगीत जाता सारी तनख्वाह निपटाने, संगीत वाली बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली, विचार करे सुका सोचे कि एक उठाया सब, हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में हृदय में चित्त में मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के दरवाजे पर उसका नाम है शमशान। शमशान का मतलब होता है जहाँ सबकी शान सम है, उसका नाम समशन है। सब अमीर हो गरीब हो सब सम है उसके दरवाजे पर, इसलिए उसकी शान सबकी सम रखता है। वो शमशान है, वो शिवता धाम है, वो शकी चौखट एक पत्र। संगीत है मेरा नाम पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की। ररटाना क्या है, कौन सा गांव है? यह खटाना। तुम यह पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी है पुष्पा जी? अगर बैठी हो तो हाथ हिलाए अपना, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाए। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूँ। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूँ शिव महापुराण का, मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, रसोली हो गई थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सभी डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वह गठान जांच के लिए बम्बे जाएगी। आगरा में गई, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही कहा, दिल्ली गई, वहां पर भी यही कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से कहा अगर 2-4 दिन रुक जाए फिर ऑपरेशन कराएं। डॉक्टर ने कहा कभी भी कराओ पर ऑपरेशन जरूरी है और जल्दी से जल्दी कराने ना, क्योंकि गठान बढ़ रही है। तभी हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेल पत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। 25 दिन हो गए। 25 दिन के बाद, क्योंकि पड़ोसन ने कहा था, सियोर वाला महाराज कहता है, जांच फिर से कराई और वापस 25 दिन के बाद में हम डॉक्टर को फिर वापस जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गठान गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकाल दर्श कैलाश, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी न लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तन तन का विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा अगर दृढ़ है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छींट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, एक बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो तो यह निश्चित है उसका फल मिलता ही। जिसकी किडनी लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, एक हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो या बार बार हो रहे हो, उनसे निवेदन है प्रयास करना, प्रयास कर। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, अरे जम के तो बोलो, वो गणेश जी को जो ऊप चढ़ती है दुर्वा वो हरी होती है।
ये जितनी हरी दुबा लगी होती है, इसमें एक सफेद दुर्बा भी लगी होती है। सफेद कलर की दुर्बा होती एक सफेद दुर्बा शिव जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूत स्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्बा को वापस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हो या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वह जल जो शिवजी पर चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला वह जल उसको दे। वह दुर्बा फिर वापस पानी में गला दे और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल यह समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है, तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके एक हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदश्वर अवधूत स्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो, तो यह निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना, संगीत प्रारंभ लाभ मिलना। प्रारंभ करना कब है, इसको कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है, सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक रात्रि तक तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए, तब देवत देव महादेव को वह दुर्वा समर्पित कर कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान, उसको अवश्य शंभु